नमो नमो वक्षायाय नमो ये सौवशाहु। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निष्कंप सागर जी महाराज जी की जय हो। इंदौर से शेहा जैन इनकी जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री पंचम काल में वज्र ऋषभ नाराज सेनन नहीं है, हीन सेनन है। पंचम काल में पार्श्वनाथ जैसी समता नहीं है। तुम पंचम काल में कमट जैसा एक तरफा क्रूरता बैर रखने वाला भी नहीं है। जिन्होंने अजगर बनकर निकलना, शेर बनकर खाना और शालिनी बनकर सुकुमाल मुनि महाराज का भक्षण करना, यहाँ भी एक पक्षीय बैर चलते हैं और यहाँ भी आजकल ऐसी बात नहीं है। ये बात अलग है कि पंचम काल के साधु लोग आप लोगों के बीच में आ जाने से उस प्रकार के उपसर्ग नहीं है। आज वहाँ शेर तो छोड़ो, मुझे मच्छर भी नहीं काट पाता। मच्छर काटने के पहले ही आप लोग मच्छर को उड़ाने आ जाते हैं। तो ये साधुओं की साधना और तपस्या में कहीं ना कहीं तो विराम लगा है। शक्ति के अभाव में ऐसा सब कुछ होता है, लेकिन संसार के विषय कसाय बैर भाव सब कुछ यथावत चल रहे हैं। आज भी पंचम काल में यह सब कुछ है जो पहले होता था। 12 से इंजीनियर पंकज पाटनी इनकी जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, वैयावृत्ति तप मुनियों के लिए है या श्रावकों के लिए? वैयावृत्ति क्या प्रतिदिन आवश्यक होती है या शरीर की दशा अनुसार जब चित्त अस्थिर हो? कृपा समाधान करने की कृपा करें। वैयावृत्ति के लिए पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी महाराज ने श्री प्रवचन सार में स्पष्ट उल्लेख किया कि वैयावृत्ति अभी इस समय सब एक दूसरे की वैयावृत्ति करो। हाँ, अभी तक कूलर ने तुम्हें हवा खिलाई, अब कूलर को तुम संभालो। होता है तो वैयावृत्ति शब्द जो है वस्तुतः गृहस्थों को मोक्ष है। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी साधुओं को गौण, गौण का अर्थ अभाव नहीं है। साधु भी वैयावृत्ति के संबंध में 12 तपों में वैयावृत्ति आया है। 12 तपों में जब अंतरंग तप आते हैं चलो अंदर वाले आप लोग उठ जाओ, अंदर आ जाओ। अंदर अंदर वाले क्वारंटाइन वाले घर आ जाओ। बस आधा नहीं, आधे आधे आधे, बस 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 आधे, गड़बड़ नहीं। आप उठ जाए माता जी। ओ माता जी उठे। आप लोग इधर बस, ज्यादा आगे नहीं आ जाना। क्वारंटाइन वाले इधर आ जाए। ये चौलेश्वर जंगलों में ऐसे ही तूफान आते हैं। शहर वालों को ऐसे तूफान देखने को नहीं मिलते, क्योंकि वहाँ सारे तूफान बिल्डिंगों से रुक जाते हैं। यहाँ खुला प्रकृति का योग है। अभी प्रतिवर्ष का वस्तुतः आषाढ़ खत्म हो चुका है। इस साल कुंवार के महीने 2 थे ना,
तो 1 महीने में आना बरसात हर साल की अपेक्षा से तो आ चुकी है। चलो करें तो भैया वृत्ति के संबंध में चर्चा चल रही है, क्योंकि अपन लोगों को यहाँ बरसात हो रही, वहाँ लाइव में बैठे हुए घरों में सोच रहे होंगे मामला क्या है। तो भाई यहाँ पर अभी बहुत भयंकर बरसात तूफान चल रही है, इसलिए आप श्रोताओं को थोड़ा सा विघ्न पड़ रहा होगा। बॉक्स नहीं कराएंगे। बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं, बैठ जाएं। तो आवाज ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति शांति। तो इस प्रकार से जो भैयावृत्ति शब्द होता है, यह अपने आप में एक जैन आगम का, जैन शास्त्रों का एक असाधारण शब्द है। इस शब्द का प्रायः किसी अन्य दर्शनकारों ने स्वीकार नहीं किया। सभी दर्शनकारों में सेवा शब्द का प्रयोग आता है, चाहे भगवान की सेवा हो, चाहे गुरु की सेवा हो, चाहे माँ बाप की सेवा हो। लेकिन जैन दर्शन ने पात्र की सेवा करने को सेवा नहीं कहा, भैयावृत्ति कहा। और पात्र का अर्थ है नियम से जो रत्नत्रयधारी हैं। उमा स्वामी महाराज ने जितने भैयावृत्ति के शब्द लिए, वो सारे के सारे शब्द मुनियों के लिए प्रयोग किए। गृहस्थों में जो परस्पर की जाती है वो सेवा कहलाती है, और जब मुनियों के लिए की जाती है तो वह भैयावृत्ति कहलाती है। भैयावृत्ति सामान्य रूप से विपदा आने पर की जाती है। जब कोई साधु विशेष प्रकार का दुखी हो, परेशान हो, व्याधि से ग्रसित हो, तो उस व्याधि को दूर कर देना भैयावृत्ति कहलाती है। नसीराबाद से अशोक जैन एडवोकेट, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जिस विधि से हम मंदिर जी में तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा जी का अभिषेक व शांतियारा करते हैं, क्या उसी विधि से हम सम्मेद शिखर जी पर विराजमान तीर्थंकर प्रभु के चरण चिन्हों का भी अभिषेक व शांतियारा कर सकते हैं? यदि हाँ, तो क्या दोनों के गंधोदक की महिमा एक समान होगी? क्या भिन्नता? कृपया समाधान करने की कृपा करें। आगम में चरणों के अभिषेक के शांति धारा के संबंध में कोई उल्लेख देखने में नहीं आया विधिवत रूप से। लेकिन जब भक्ति में और प्रथमानुयोगी ग्रंथों में पढ़ते हैं तो चरणों की महिमा बहुत है। भक्तांबरकार में पूज्यवर उनको मानतुंग आचार्य महाराज ने तो चरणों की इतनी महिमा गाई है। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना सोच्याम दशा मुपगता श्रुत जीवतासा तदपाद पंकज अर्जो मृत दिग्ध देहा मृत्या भवंति मकरध्वज तुल्य रूपा। इस सूत्र को, इस श्लोक को कहकर यह संकेत कर दिया कि चरणों का भी अभिषेक होता है, चरणों का भी स्पर्श होता है, चरणों की भी रज ली जाती है। कहीं कहीं पादाभिषेक का उल्लेख भी शास्त्रों में मिला है। भगवान के हालांकि अलग से चरणों का उल्लेख नहीं मिला, लेकिन भगवान के पादाभिषेक के चरणों का उल्लेख मिला।
और करते भी आज भी भगवान का। गोमटेश बाहुबली का 12 साल के बाद मस्तकाभिषेक होता है। 12 साल तक प्रतिदिन चरणों का ही अभिषेक होता है, लेकिन जो सम्मेद शिखर आदि में है ये चरण नहीं है, चरण चिन्ह है। चिन्ह उसे कहते हैं जब कोई महाराज या साधु निकल जाते हैं तो जो धूल में निशान बन जाता है वो कहलाते चरण चिन्ह। तो सम्मेद शिखर आदि पर जो स्थापित हैं वे चरण नहीं हैं, चरण चिन्ह है। तो चरणों के अभिषेक तक की तो महिमा हमने सुनी है, देखी है और होता भी है, लेकिन चरण चिन्हों के संबंध में बहुत शास्त्रों में खोजने के बाद कोई विशेष वर्णन देखने में नहीं आया। लेकिन फिर भी उनके चरण चिन्हों का अभिषेक करने से, वंदना करने से लाभ है। अभी कुछ दिन पूर्व सम्मेद शिखर में पारसनाथ भगवान के चरणों की शांति धारा हमारे समाचार जगत के संपादक राजेंद्र जी गोधा थे, जो तीर्थ क्षेत्र कमेटी कार्य अध्यक्ष और महामंत्री रहे हैं। उन्होंने अभी सम्मेद शिखर की मेरे आशीर्वाद लेकर के वहाँ सम्मेद शिखर की शांति धारा चालू कराई और सम्मेद शिखर की शांति धारा चालू करा करके और आज प्रतिदिन पारसनाथ टोंक पर सम्मेद शिखर पर भी चरणों में शांति धारा हो रही। कोई बाधा नहीं है, क्योंकि चरण नहीं सही, चरण चिन्ह सही, बंधनीय और पूजनीय तो है ही, करने में कोई बाधा नहीं। हरपालपुर से आशीष जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री अगर चरण चिन्हों पर अभिषेक और शांति धारा करेंगे तो उससे एक बाधा आ सकती है, क्योंकि उन चरण चिन्हों को महिलाएं भी छूती है। कोई बात नहीं, चरण चिन्ह है, महिलाओं को छूने में कोई बात नहीं। चरणों को छूने का तो मात इसलिए मनाही की है, औपचारिक कारण, अपवाद, सन्निकर्ष दोष आदि बचाने के लिए। चरण चिन्हों को छूने में महिलाओं को कोई आपत्ति नहीं। मुनिराज जहाँ से निकल गए उनके चरण चिन्ह जमीन पर पड़े हैं, जमीन को स्पर्श करके गए। महाराज के निकलने के बाद जहाँ मुनिराज के चरण पड़े हैं उस स्थान को, चरण चिन्हों को जो छू लेते हैं तो कोई बाधा नहीं। सम्मेद शिखर आदि के चरणों को महिलाएं छूती हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो चरण है ही नहीं, चरण चिन्ह है, इसलिए कोई बाधा नहीं है। आप गंधोदक अभिषेक आदि करते हैं तो भी वो स्पर्श कर लेते हैं तो कोई बाधा नहीं है, ऐसा नहीं। हरपालपुर से आशीष जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्तु। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि अनेकांतवाद क्या है और इसका जैन दर्शन में क्या महत्व है, कृपया समझाने की कृपा करें। अनेकांतवाद का अर्थ इतना ही है कि वस्तु, कोई भी वस्तु है उसमें अनेक धर्म है। धर्म का अर्थ अनेक गुण है और प्रत्येक गुण का स्वभाव भिन्न भिन्न है। एक गुण दूसरे गुण से कभी मैचिंग नहीं करता, एक गुण कभी दूसरे गुण के अनुकूल नहीं होता, एक स्वभाव वाला, लेकिन दोनों एक दूसरे के विरोधी भी नहीं होते, विरोध करते नहीं हैं और एक रूप होते नहीं। सबके स्वभाव भिन्न, ज्ञान का स्वभाव भिन्न है, दर्शन का स्वभाव भिन्न है, लेकिन इनका मालिक एक आत्मा है, एक आत्मा। कुंद भगवान बार बार यही बात कहते हैं कि नाना प्रकार के तुम भेदों को छोड़ करके एक आत्मा को पकड़ो। आत्मा को पकड़ लोगे सब पकड़ में आ जाएंगे, और एक एक को पकड़ोगे तो आत्मा पकड़ में आने वाली नहीं। जैसे कोई एक व्यक्ति है, किसी की अपेक्षा वो पुत्र है, किसी की अपेक्षा वो पिता है, किसी की अपेक्षा वो पति है, किसी की अपेक्षा भाई है, लेकिन वो व्यक्ति एक है, वो नाना रूप नहीं है। नाना रूप जितने हैं वो पर सापेक्ष हैं, स्व सापेक्ष नहीं है। स्व सापेक्ष मात्र आत्मा एक है, लेकिन जब गुण गुणी का भेद करते हैं तो गुण भिन्न हो जाते हैं, आत्मा भिन्न हो जाती है। दोनों में, एक आत्मा में भी स्वपना है और परपना भी है। जब गुण गुणी भेद करेंगे तो गुण पर हैं और आत्मा भिन्न है। संज्ञा लक्षण स्वरूप भेदात, पूज्यवर जयसेन स्वामी ने कहा, संज्ञा लक्षण और स्वरूप भेद तो प्रत्येक गुण में विद्यमान। जब भेद दृष्टि से देखते हैं तो ज्ञान गुण भिन्न है, दर्शन गुण भिन्न है। ज्ञान के लिए दर्शन पर है, दर्शन के लिए ज्ञान पर है, ज्ञान के लिए आत्मा पर है, आत्मा के लिए ज्ञान पर है।
आत्मा का एक स्वरूप अलग है, द्रव्य का लक्षण मात्र। आत्मा एक द्रव्य है जिसका स्वभाव उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम शत है, द्रव्य दृष्टि। जब उसको जीव कहते हैं, जीव द्रव्य, तो वो द्रव्य की परिभाषा से असाधारण हो गया। और असाधारण द्रव्य जो है वह ज्ञान दर्शन गुण से जाना जाता है। लक्ष्य और लक्षण, ज्ञान दर्शन आत्मा नहीं है, आत्मा का लक्षण है। लक्षण और लक्ष्य एक हो जाएगा तो कूटस्थ आ जाएगा, सांख्य मत आ जाएगा। लक्षण अलग है, लक्ष्य अलग है। लक्षण और लक्ष्य एक बन जाए तो पहचान ही खत्म हो जाए। ज्ञान दर्शन आत्मा नहीं है, आत्मा की पहचान है, आत्मा का लक्षण है, आत्मा का गुण है, आत्मा का नौकर है, आत्मा का करण है। ज्ञान दर्शन को करण कहा। करण यानी आत्मा के जो कार्य हैं वो करण करता है। यानी ज्ञान दर्शन आत्मा नहीं है। ज्ञान दर्शन को ज्ञाता दृष्टा नहीं कहा, मालिक तो ज्ञाता दृष्टा आत्मा है। ज्ञान भाव नहीं, ज्ञाता भाव। आत्मा का स्वभाव ज्ञान भाव नहीं है, आत्मा का स्वभाव ज्ञाता भाव है, ज्ञायक भाव है। ज्ञान में और ज्ञाता में इतना ही अंतर है जितना धन और धनी में अंतर है। उदाहरण के लिए समझा रहा हूं, धन अलग चीज है, धनी अलग चीज है, दोनों एक नहीं हो सकते। इसी तरह ज्ञान और आत्मा दोनों एक नहीं हो सकते। ज्ञान ज्ञान है, आत्मा का स्वभाव ज्ञान नहीं है, ज्ञाता है। ज्ञाता मालिक है आत्मा, ज्ञान तो नौकर है, ज्ञान तो चाकर है, ज्ञान तो करण है, ज्ञान तो साधन है, मालिक तो ज्ञाता तो आत्मा। धन एक पर वस्तु है, धनी पर वस्तु नहीं है। धन पर हो सकता है, धनी पर नहीं हो सकता, धनी तो मालिक होता है। इसी प्रकार ज्ञान गुण की सापेक्ष करके करें, ज्ञानी ज्ञानी आत्मा है, ज्ञान ज्ञानी नहीं होता, ज्ञानी आत्मा ज्ञाता। इसलिए बार बार कुंकुल स्वामी यही कहते हैं, ज्ञायक स्वभाव। ज्ञान को मत पकड़ो, ज्ञायक को पकड़ो। ज्ञान में मत अटको, ज्ञायक में अटको। ज्ञान का आनंद मत लो, ज्ञायक पने का आनंद लो। धन का आनंद मत लो, धनी का आनंद लो। ये बात अलग है कि धन के बिना धनी कैसा, ज्ञान के बिना ज्ञाता कैसा, नौकर के बिना मालिक कैसा। नौकर के बिना मालिक है, धन के बिना धनी नहीं हो सकता, लेकिन धन कभी धनी नहीं हो सकता। ज्ञान के बिना आत्मा ज्ञाता नहीं हो सकती, ये बिल्कुल त्रिकालिक सत्य है। लेकिन ज्ञातापने का अनुभव होना, ज्ञान तो सदा से विद्यमान रहा है, लेकिन हमने ज्ञातापने की अनुभूति नहीं हुई। धन तो सामने किसी के पास पड़ा है, धन किसी के पास है, लेकिन दूसरे को धनी पने का अनुभव नहीं हो रहा। धन को देख रहा है, धन को जान रहा है, लेकिन धनी बने की अनुभूति नहीं हो रही। इसी प्रकार ज्ञान सदा से अपने पास विद्यमान था, है, लेकिन मैं ज्ञाता हूँ, इसलिए ज्ञाता जो है वो हमारा स्वभाव है। ज्ञान हमारा स्वभाव नहीं है, ज्ञाता स्वभाव। जानना हमारा स्वभाव नहीं है, जो जानने वाला है वह मेरा स्वभाव है। इसलिए ज्ञायक स्वभाव किसी भी गाथा में ज्ञान की महिमा कुंद कुंद भगवान ने कहीं नहीं गई। बार बार ज्ञानी कहते, नानी नानी नानी, बार बार कहते ज्ञाता ज्ञाता ज्ञायक। ज्ञान और ज्ञायक में बहुत अंतर है महानुभाव। ज्ञान तो सदा से विद्यमान रहता है, लेकिन ज्ञायक स्वभाव जिस दिन अनुभूति में आ जाए कि मैं ज्ञायक हूँ। धन तो सदा बैंक में भरा पड़ा है, रिजर्व बैंक में भरा पड़ा है, लेकिन धनी पने की अनुभूति नहीं होती जब तक वो धन उसकी मुट्ठी में नहीं। अमरपाटन से राजीव जैन, इनकी जिज्ञासा है, परम पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री आत्म प्रदेशों के स्पंदन से कर्म आते हैं, जो आत्मा के मध्य प्रदेश में अचल रहते हैं, उनके स्पंद न होने से वहाँ पर कर्मों का आश्रय नहीं होना चाहिए। कृपया समाधान करने की कृपा। ऐसा नहीं है, कर्मों के आश्रय की विधि यह है कि एक प्रदेश कर्मों का कभी बंद होते ही नहीं। जब भी कर्म रणाएँ आती हैं, संपूर्ण प्रदेशों को ही चिपकती है। उन 8 प्रदेशों में भी कर्म रणा आती, क्योंकि योगों के माध्यम से जो कर्म आते हैं वो सभी कर्मों पर बराबर करते हैं, चाहे उनमें स्पंदन हो अथवा न हो। स्पंदन का नाम मात्र कर्म का बंध नहीं है। आत्मा के प्रदेशों में स्पंदन हो रहा है,
यह तो कहा जाता है, ये तो योग का फल है। वास्तविक से तो योग अलग चीज है। योग किसे कहते हैं? मन वचन काय के माध्यम से आत्मा के प्रदेशों का स्पंदन होना, ये फल है। स्पंदन मात्र कर्म का बंध का कारण नहीं है। जैसे कोई मुनिराज ध्यान में बैठे हैं, किसी का हाथ किसी ने हिला दिया, तो हाथ हिलाने से आत्मा के प्रदेश तो हिल जाएंगे, लेकिन कर्म का बंध नहीं होगा, क्योंकि ध्यान में बैठे एकाग्रचित होकर के, और कोई व्यक्ति उनको हिला रहा है, हाथ पैर हिला रहा है, ये अपने को मेरा हाथ हिल रहा है, तो आत्मा के प्रदेश भले ही हिल जाए। यदि किसी ने दबा दिया तो आत्मा के प्रदेश दब सकते हैं। अभी इतना चौड़ा है, किसी ने जाकर के पैर इसको बिल्कुल चपट कर दिया तो आत्मा के प्रदेश सिकुड़ जाएंगे। लेकिन कर्म का बंध होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। कर्म का बंध जो है उसके अभिप्राय पर आश्रित है, उपयोग पर आश्रित है, और योग जब उपयोग रूप होता है तब वह आश्रव का कारण होता है। हाथ पैर हिलाने का नाम काय योग नहीं है। मेरठ से राजेंद्र जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री जिज्ञासा है कि जानते हुए भी जो अशुभ विचार मन में आया है वह गलत है, दुर्गति का कारण है, फिर भी मन मलिन भावों में आसक्त रहता है। गुरुवर ऐसी स्थिति में क्या करें जिससे हमारे मन में परिणाम सो और शुद्ध बने रहे? कृपया समझाएं। यही तो प्रमाद है, यही तो अज्ञान है, यही तो मोह है। हर व्यक्ति पैकेट पर लिखा है कि तंबाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी खा रहा है। कौन शराबी नहीं जानता कि शराब पीने से हम होश में नहीं रहेंगे, फिर भी पी रहा है। इसी को तो प्रमाद बोलते हैं। ये कोई कर्म की धारा नहीं है, ये असावधानी कहलाती है, प्रमाद कहलाता है, मोह कहलाता है। जैसे व्यक्ति मोह के नशे में आकर के व्यक्ति हे उपाधि भूल जाता है, ऐसे ही तो है ये कर्म जो हैं। कभी कर्म के कारण, कभी स्वयं की भूल के कारण से व्यक्ति ऐसी गलती कर बैठता है। रायपुर से डॉक्टर मंजुला जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री मरने के बाद ये क्यों कहा जाता है कि इनकी आत्मा को शांति मिले, जबकि आत्मा तो शाश्वत शांत और स्वरूपी है? कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आत्मा शांत स्वरूपी होकर के भी अशांत है। सागर से लहरें पृथक नहीं हैं, लेकिन लहरों का नाम सागर नहीं है। सागर से लहरें पृथक नहीं हैं, लेकिन लहरों का संबंध, लहरों का अभिनव संबंध देखना। सागर का पानी ही लहरें ले रहा है, लेकिन उन लहरों का अभिनव संबंध सागर से नहीं है। लहरों का अभिनव संबंध हवा से है। लहरों का अभिनव संबंध हवा से है। जब हवा चलेगी तो लहर होगी, हवा नहीं चलेगी तो लहर नहीं होगी। अभिनव उनका हवा से है, समुद्र से नहीं। हालांकि समुद्र का पानी ही लहरें ले रहा है। इसी प्रकार आत्मा के अंदर जो अशांति है वो लहरों के समान है, लेकिन इन अशांति का जो संबंध है यह हमारा पर प्रत्यय से, निमित्त से। पर प्रत्यय की तरफ निमित्त उपयोग जाता है तो लहरें आती हैं। लहरें आत्मा में ही आती हैं, लहरें सागर में ही उठती हैं, लेकिन उनका अविनाभाव संबंध हवाओं से है। ऐसे ही राग द्वेष आदि अशांति अपनी आत्मा में होते हैं, लेकिन इनका संबंध निमित्तों से है, कर्म से है, नौ कर्म से है। तो ऐसा अपन कह करके एक अपना एक परिणाम व्यक्त करते हैं। तुम्हारे इतने कहने से उसको शांति नहीं हो जाती। वो तो जहाँ गया है वहाँ के अनुरूप हो गया। वो तो हम अपने एक पुण्य कमाने का साधन, एक अपनी सभ्यता, एक नैतिकता। हर व्यक्ति को, मरने वाले को अपन स्वर्गीय लिखते कि नरक समय से खाली है क्या? नरक कोई जाता ही नहीं, त्रियंशों में कोई जाता ही नहीं। एक सभ्यता बनी है कि वो जहाँ गया हो, हम क्यों उसके बुरे भाव करें। वो जहाँ अशांत या अशांत में है तो रहे, लेकिन हम तो यही कामना करते हैं कि उनको शांति मिले। ये सभ्यता के नाते आ गया है। सभ्यता सत्य हो ये कोई नियम नहीं, सभ्यता सत्य हो ये कोई नियम नहीं है, और सत्य सभ्यता के आधार रहे ये कोई नियम नहीं है, लेकिन सभ्यता को स्वीकार करना चाहिए। मुजफ्फरनगर से तृप्ति जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, आपने बिजौलिया के पंचकलनक में 100 इंद्र बनाए थे। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि वे 100 इंद्र कौन से होते हैं और वे संख्या में इतने ही क्यों होते हैं? क्या उनमें 100 इंद्र भी आते हैं क्या? कृपया समाधान करें।
भवनालय 40 व्यंतरा होंति 32 कप्पा मर 24 चंदो सूरो नरो त्रियो। एक गाथा आती है, भवन राशियों के 40 है, व्यंतरों के 32 है, कप्पा मर 24 है, चंदो सूरो नरो त्रियो। अब एक सामान संग्रह नहीं की अपेक्षा से ये भेद है। चंद्रमा कोई एक नहीं है, असंख्यात चंद्रमा है। सूर्य कोई एक नहीं है, असंख्यात सूर्य। शेर कोई एक नहीं है, बहुत सारे सूर्य। चक्रवर्ती कोई एक नहीं है, एक साथ 170 चक्रवर्ती हो सकते हैं, एक साथ एक समय में। जितने तीर्थंकर हो सकते हैं उतने ही चक्रवर्ती हो सकते, एक साथ एक समय में। तो भाई एक साथ, लेकिन एक संग्रह नहीं की अपेक्षा ले लिया गया। हाँ, स्वर्गों के इंद्रों का जरूर विभाजन है, क्योंकि वहाँ पद है। अब इतने ही क्यों होते हैं, संख्या का तो कहीं ना कहीं अंत तो हो गई। ऐसा करना चाहिए, ऐसा नियोग है। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सदासागर जी महाराज के मुखारविंद से होने वाले जिज्ञासा समाधान में अपने घरों पर टीवी के समक्ष विराजित जिनवाणी चैनल, सुधा कला चैनल के माध्यम से जिज्ञासा भेजने वाले, देखने वाले, सुनने वाले उन सभी भक्तगणों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस क्षेत्र पर बनने वाले नंद्याव्रत स्वस्तिक में आज बहुत सारे संपूर्ण देश से लोगों ने अपनी अपनी भावनाओं को यहाँ पर प्रेषित किया है। नंद्याव्रत यंत्र स्थापना करता अरुण कुमार मणिमाला जी बजाज परिवार खुरई, अचल स्थापना करता प्रकाश चंद जी, राजकुमार जी, पवन जी, सारा पक्ष कासरीवाल क्षेत्र कमेटी अध्यक्ष। सहसकूट में एक प्रतिमा आई है, चांदमाल रतन देवी, राकेश प्रभा, कमल प्रियंका, ऋषभ प्राची, श्रेयांश वाकलीवाल, मांडलगढ़ जस्सू जी का खेड़ा। भूदान हेतु पाव बीघा और 5 शिला अरुण कुमार, नीना, शुभम, सार्थक, सरूरपुर वाले नबी। नंद्याव्रत कुंभ कलश में एक नाम आया है, अब 1,11,000 में अभय कुमार, पुष्पा देवी, मनीष, सुनीता, मुकेश, रेखा, संजीव, नीलम, रानी, हर्षित, पवित्र, अणिमा, लोहाड़िया परिवार बेगू। एक नाम प्रकाश चंद बढ़ जाता की स्मृति में अमित, रानू, सुनील, मेघा, बनीता, मेघा, पलक, पुलकित, रक्षित बढ़ जाता परिवार भीलवाड़ा मुंबई प्रवासी। एक नाम श्रीमती विमला देवी काटीवाल, पुत्र ओम प्रकाश, अशोक, रविंद्र, जिनेन्द्र, विनय काटीवाल, सुभाषनगर भीलवाड़ा। एक ध्वज कलश और एक 5 शिला मंदिर हेतु। एक में श्रीमती प्रतिभा जैन, सोनल जैन मुजफ्फरनगर। 1,11 में अनुज जैन, ऋषभ जैन, रोहाना मुजफ्फरनगर। इसके बाद कुंभ कलश में 21,000 में नाम आए हैं, रतन देवी का वाकलीवाल, विवेक, आरती, सरस, चेतना जैन, सुभाषनगर भीलवाड़ा। दूसरा नाम पोखराज, सुलोचना, सौरभ, एकता, पुनी शेट्टी, सायपुरा। राजकुमार, स्नेहलता, अंकुर, अनुज, चंदोरिया, माणिक नगर भीलवाड़ा। एक कलश मनोज कुमार, सुमन, सौरभ, कणिका, दीक्षा जैन, धर्मपुरा, नजफगढ़ दिल्ली। एक कलश शकुंतला देवी, नंदलाल, सुरेश, सोनू, हिमांशु, चिराग, कोठारी, दलाल भीलवाड़ा। एक गुप्त दान में कोरिया से भी हमारे पास नाम आया है। एक स्वर्गीय धन प्रकाश जी, जीवनलता, अनुराग, सिप्रा, आदित्य जैन, सूरीनगर गाजीवाद। एक नाम कृष्ण कुमार, उर्मिला, विवेक, केवलारी, शिवनी। इसके बाद हमारे पास कलशों में भी बहुत सारे नाम आए हैं। 5 कलश, यहाँ पर 6 कलश, योगेश जैन, श्रीमती सुरेखा, नेहा, मणि, नीति, अरुणा, सुदर्शन परिवार शामली वाले नोएडा। 5-6 कलश, श्रीमती कमला देवी, शैलेश, ललितपुर, गुरुवाणी परिवार ललितपुर। आयुषी जैन, ललितपुर। कलश, सुरेश, मीनाक्षी, शुभम, पलक, प्रियम, हर्षित, हंसिका, जयगढ़ वाली। इसके बाद 5 कलश, रमेश चंद जी। 5 कलश, शीला, धीरेन्द्र साहब परिवार। 5 कलश, रमेश चंद, अंगूरी भाई, जितेंद्र, आशीष, ज्योति जय, भिलाई। 7 कलश, सुदीप जैन, सुखोहाबाद। 5 कलश, कैलाश चंद, मुकेश कुमार, कमलेश कुमार, राजेंद्र बढ़ जाता, जशु जी का खेड़ा। 5 कलश, श्रीमती आशा जैन, मनोज, नम्रता, यश साहे, उदयपुर। 10 कलश, सुभाष नगर भीलवाड़ा से। 5 शिला, इलमचंद जैन, सुपला जैन। 6 शिला, सेन सुख, चंदनवाला, सोनी, सरसिया वाले, कोटा, महावीर नगर। 5 कलश, भागचंद, मनीष, आरजब, गोदा भीलवाड़ा। 5 कलश, नरेश कुमार, शुभम, अर्चना, सरस्वती कॉलोनी, कोटा। 21,000 रुपए का कलश, नवीन, संगीता, नमन जैन परिवार रोहिणी। 5 शिला, विनीता, आदित्य, मनीषा, रजनीश, केवलारी वाले। 5 कलश, महेंद्र, ललिता, ललित, राहुल, मोनिका, महक, आकृति, नव्या, जियांशी, पावड़ा जैन, ठाणे, मुंबई। 5 कलश, कुमारी तनु जैन, डिंडोरी। 5 कलश, भागचंद, हीरा देवी, सोहनलाल बढ़ जाता, जयपुर। 10 कलश, सुजानवल, पाटनी, राकेश, वीना, मुकेश, मंजू, भाविका, वंशिका, महिम, वैभव, अजमेर वाले। 5 कलश है हमारे प्रेमचंद, श्रीमाल, सौरभ, वैभव, योगम, मया, दीपिका, निविदा जैन, सवाई माधोपुर। 5 कलश, भूरी भाई, राजकुमार, रवि, उपा, कल्पना जैन, जबलपुर। 5 शिला, 5 कलश, श्रीमती संतोष देवी। 5 कलश, श्रीमती सुमति देवी, डॉक्टर राजेश, मंजू, मिनिशा, दिव्यांश, छावड़ा, जयपुर। 5 कलश, संजय जैन, अजमेर।
एक बात और कहना चाहता हूं घोषणा के साथ साथ, ये ना सोचें कि आज कलश स्थापन हो गया तो हमें मौका नहीं मिलेगा। अभी भी शिला, जब तक मंदिर बनेगा, जब तक मंदिर का निर्माण कार्य चलेगा, शिखर तक भी अगर आपकी शिलाएं आती हैं तो आपकी भावनाओं को उस मंदिर में स्थापित किया जाएगा। आपके द्वारा दी गई शिला आपके हाथों से स्थापित करें या ना करें, यदि आप कमेटी को अपना नाम लिखाते हैं, कमेटी स्वयं जाकर के आपके नाम की शिला स्थापित करेगी। और अभी विगत 15 दिन, महीने भर तक भी अगर आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं, जब तक ये निर्माण कार्य चलेगा, नंदव्रत बनेगा, तब तक आप कलशों की भी घोषणा करा सकते हैं। 5 कलश शीला जैन एटमापुर आगरा, 5 कलश शीला निर्मला अजित, निर्मला प्रदीप, रेखा गंगवाल छोटा लंबाराई, 8 शिला इंदिरा सिंगई, सुनील, अमित, श्रुति, निहिर, सिंगई, मिशिका, अदिति, संकेत, देड़िया, हैदराबाद। 5 कलश प्रबोध कुमार जी की पुण्य स्मृति में उषा, अमित, आशु जैन मुजफ्फरनगर। 5 कलश विनय, दीप्ति, मान्या जैन गुड़गांव। 5 कलश कुशल जैन सेवा, सौरभ, सुनीता, आशीष जैन ललितपुर। 5 कलश नरेश, दर्शनमाला, नवनीत, सची, नीलम जैन दिल्ली। 21 कलश सुगन चंद जी झांझरी भीलवाड़ा। 5 कलश पंकज, नीलिमा, आकाश, प्रियांशी जैन बावनी बागपत। 7 कलश सुशील, अंकित, श्रुति, अंशिका, अन्य, पारस जैन बारूद। 5 कलश कुसुम जैन सागर। इस प्रकार से ये कलशों की घोषणाएं मैंने की है। आगे भी आप अपनी कलश की भावनाओं को भेजेंगे। जिज्ञासा दे रहा हूं हर्ष कुमार जी जैन फिरोजाबाद, जिनवाणी चैनल परिवार, माइक पहुंचा दें। लाइव में नहीं बोलेंगे, इसको दिखा दो। हर्ष कुमार जैन फिरोजाबाद, जिनवाणी चैनल के पास तक माइक पहुंचाएं। और इसके बाद तैयार रहे ममता जैन कानपुर। अभी लिख के दो, ऐसा नहीं, महाराज जी से बात करो पहले। बाहर वालों का माइक अलग। ममता जैन का माइक वहीं रखना, बाहर वालों का माइक अंदर नहीं लाना। पूज गुरुवे त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज मेरी जिज्ञासा है, हम करीब 25 साल से सम्मेद शिखर जी लाडू चढ़ाने जाते हैं। वहाँ भगवान पुष्पवंत की टॉप पे हम लोग पूजा करते हैं। तो महाराज जी मेरे जो है पता नहीं क्यों वहाँ आंसू निकलने लगते हैं, जबकि मेरे अवागढ़ में, मैं अवागढ़ का रहने वाला हूँ महाराज जी, वहाँ मूल नायक भगवान पुष्पवंती हैं। इसका क्या कारण हो सकता है महाराज जी? आंसू से कोई विकल्प नहीं करें। आंसू भक्ति के भी आंसू होते हैं। वाणी गदगदयन वपु पुलकयन नेत्र द्वयम श्रावयन। ऐसा पूज्यपाद स्वामी ने, जब भक्ति का उद्रेक जागता है तो पूरा शरीर रोमांचित होता है। तो आंसुओं से कोई विकल्प नहीं, वो आंसू भक्ति के आंसू भी हो सकते हैं। ममता जैन कानपुर। इसके बाद तैयार रहे अमोलक जी गोदा मांडलगढ़। 108 आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के परम प्रभावक शिष्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार जिनेन्द्र कुमारी जैन, नानक चंद परिवार, अतरवाला, मुंबई, कन्नौज, कानपुर की ओर से सत सत नमन, सत सत नमन। महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा ये है कि एक सची इंद्राणी स्त्री पर्याय में होते हुए भी सौधर्मेंद्र के काल में 40 सची इंद्राणियां मोक्ष चली जाती हैं, और जबकि सौधर्मेंद्र तो पंचकल्याणक की सारी क्रियाएं करता है और न जाने कितने ही भगवान के पंचकल्याणक उसके सामने हो जाते हैं, उसके बावजूद भी वो उतनी जल्दी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्या पुण्य होता है इंद्राणी का? कोई भी इंद्राणी होते हैं सौधर्मेंद्र आदि, ये अपने जीवन में असंख्यात पंचकल्याणक करते हैं। वो उनकी उम्र का लिहाजा है। इंद्राणी की उम्र जो होती है 5 फल अधिकतम होती है, और उस उम्र को जल्दी खत्म हो जाती है तो वो जल्दी आ जाते। उसमें उम्र होती है 2 सागर, तो 2 सागर में इतने पल हो जाते हैं, इसलिए वो कोई जल्दी वो पीछे का कोई विकल्प नहीं है। वो आयु कर्म का इतना बंद हो गया कि 2 सागर का हो गया, लेकिन वो भी आकर के मोक्ष जाएगा। इंद्राणी ने कम आयु बंद की है, छोटी सी आयु बंद की, इसलिए वो जल्दी आ जाती है। मोक्ष दोनों को ही जाना है, इसमें पुण्य की हीनता या महानता नहीं कह सकते हैं, ये उनका नियोग है। अगली जिज्ञासा अमोलक जी गोदा मांडलगढ़। इसके बाद तैयार रहेंगे नवनिर्वाचित नवयुग मंडल के अध्यक्ष मुकेश जी अजमेरा महुआ। मेरे आराध्य गुरु भगवंत के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपके परम सानिध्य एवं आशीर्वाद से
आज देशनोदय का एक नया इतिहास रचा गया और उसकी संपुष्टि के लिए अभी जो ये बारिश और चारों तरफ का नज़ारा एकदम सुहाना हो गया है। गुरुदेव, ये किसका प्रतीक है और ऐसी जो ये मौसम की स्थितियां हैं ये क्या आगाह करती हैं? देखो, प्रकृति अपना काम करती है। मैं एक बात कहता हूँ, प्रकृति को कभी रोकना नहीं और प्रकृति से कभी रुकना नहीं। मेरा सिद्धांत है, मैं प्रकृति को कभी रोकता नहीं, लेकिन प्रकृति को भी चुनौती है कि मैं तुमसे रुकूंगा भी नहीं। जय हो, जय हो, जय हो गुरुदेव, जय हो। इसलिए प्रकृति अपना काम करती है, अपन को अपना काम करना है। और प्रकृति का तो इस समय ही चल रहा है। ये जो समय है इन्हीं घटाओं का है। यदि ये घटाएं नहीं उमड़ेंगी तो बीरबल ने बादशाह ने बीरबल से कहा कि 27 में से 10 गए तो कितने बचे? तो सब ने कहा 17 बचे। पर बीरबल कहते नहीं सर, 27 में से 10 गए तो 0 बचा। बोले बीरबल, ये कौन सा गणित है तुम्हारा? बोले राजा साहब, आप कौन से मूर्ख हैं जो 27 में से 10 घटाने की आप नहीं जानते? आप राजा होकर के 27 में से 10 पूछ रहे हैं और वो पब्लिक से पूछ रहे हैं, राज्यसभा में पूछ रहे हैं। तो ये तो हम भी जानते हैं कि 27 में से 10 आप घटाना जानते हैं। तो मैंने सोच लिया कि 27 में से 10 ऐसे ही घटाना तो है नहीं। तो फिर मैंने सारी दुनिया में देखा कि 27 क्या चीज है, ऐसी क्या नाम है जो 27 के नाम से जानी जाती है? तो बोले साहब, हमने तुरंत दिमाग दौड़ाया कि 27 नक्षत्र होते हैं और 27 में से 10 नक्षत्र बरसात के होते हैं। यदि वे 10 नक्षत्र निकाल दिए जाएं तो 27 पूरा साल 0। जय हो, जय हो गुरुदेव, जय हो। तो इसलिए ये 10 नक्षत्रों का कमाल चलता रहता है। प्रकृति करती है, अच्छा है, शुभ संकेत है। नमोस्तु गुरुदेव। मुकेश भाई महुआ। इसके पूर्व मैं बता दें, 5 शिला शकुंतला देवी साधना जैन सादरा दिल्ली, 5 शिला रघुवीर सिंह जैन विनय श्रुति गुड़गांव, 5 शिला मुकेश सरिता दिव्या सौरभ मेरठ, 5 शिला विकास सीमा पारस जैन साहदरा। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा और मेरे परिवार का और मेरे ग्राम महुआ का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज इस चौलेश्वर पार्श्वनाथ की पावन धरा पर नवयुग मंडल का गठन हुआ है, उसमें मुझे अध्यक्ष पद से निर्वाचित किया गया एवं मेरे कमेटी के मेंबर जो पद पे आए हैं उनको आप ऐसा आशीर्वाद दो कि हम यहाँ पर रहकर धन और बल से इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास करा सके, ऐसा आशीर्वाद की कामना करते हैं महाराज जी आपसे। देखो, जब भी कोई महिला मंडल नवयुग मंडल बनता है, ये कोई वैलिड संस्थाएं नहीं होती, ये कानूनन संस्थाएं नहीं कहलाती, ये अधिकृत संस्थाएं नहीं हैं, ये ट्रस्टी नहीं कहलाते, ये कहलाते हैं वॉलंटियर। वॉलंटियर, जो भी नवयुग मंडलों की रचनाएं दुनिया में हुई वॉलंटियर के रूप में हुई। और वॉलंटियर का काम होता है कमेटी का सहयोग करना, कमेटी के अनुकूल चलना। कमेटी, जो मूल कमेटी होती है वो मालिक होती है, वो ट्रस्टी कहलाते हैं, वो कानून में अधिकृत होते हैं। महिला मंडल, नवयुग मंडल तो एक वॉलंटियर हैं, एक वर्कर के रूप में। तो इनको हमेशा एक ही संकल्प करना चाहिए, जिस कार्य में तुम्हारी मूल कमेटी हो उस कमेटी के विरोध में कभी नहीं जाना, विरोध में कभी खड़े नहीं होना। जो मूल कमेटी है उसका सहयोग करना है, ना कि उसके कपड़े फाड़ना है, ना कि उसके विपरीत चलना है। जो कमेटी कहे, मैं जब भी नवयुग मंडल बनाता हूं, हालांकि तुमने 2 नंबर में कर लिया, मुझे सूचना भी नहीं होने दी, ये ठीक बात नहीं है। नहीं धैर्य सागर जी महाराज, सुनिए। और मूल कमेटी के कभी भी नवयुग मंडल का गठन हो, ये अधिकार मूल कमेटी को होना चाहिए। मेरे सिद्धांत अलग हैं। अभी क्या है, चौलेश्वर पारसनाथ पूर्ण मेरी कस्टडी में अभी आ नहीं पाया। अभी सीखना पड़ेगा, तुम्हें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, तब तुम कहीं सही लाइन पे आ पाओगे।
हमेशा ध्यान रखना, जब भी मैं कहीं भी गठन करता हूँ, मूल कमेटी जो होती है, मूल सेंट्रलाइज जो कमेटी होती है, वह कमेटी अपने अनुसार, अपने मन माफिक नवक मंडल बनाए और महिला मंडल बनाना चाहिए। वो कमेटी बनाएगी, क्योंकि काम उसको लेना है। तुम लोग तो वॉलंटियर हो, काम उनको कराना है, आदेश उनको देना है, उपयोग उनको करना है। आदेश टेक टू ऑर्डर तुम्हारी सेना कहलाती है। सेना का कमांडर होता है मूल कमेटी, अध्यक्ष, मंत्री। तुम्हारा कोई सोच विचार नहीं होना चाहिए, टेक टू ऑर्डर। कमांडर ने आदेश दिया है, चढ़ जाओ पहाड़ी पे, पहाड़ी पे चढ़ना है। क्या होना है? ये होना चाहिए। आजकल नवक मंडल और महिला मंडल हो तो जाते हैं, कमेटियों को काम नहीं करना देते, झगड़ा करते, राग द्वेष करते, तो खींचतानी हो जाती। इसलिए कभी भी हो नवक मंडल का मंडल बना, मूल जो ट्रस्टी होते हैं कानूनन विधान में, नवक मंडल कोई कानून और विधान में नहीं है। जो मूल कमेटी होती है वह कमेटी नवक मंडल का गठन करे, उनकी उपस्थिति में हो। साधारण सभा यहाँ की जो मूल कमेटी की जो ट्रस्टीज हैं, कार्यकारिणी, वो कार्यकारिणी की मीटिंग होना चाहिए, और मीटिंग में फिर नवक मंडल का चुनाव होना चाहिए, महिला मंडल का चुनाव होना चाहिए। तो फिर यूनिट बनता है, सेंट्रलाइज होता है, दिन दूने रात चौगने काम होते हैं। मूल कमेटी की साक्षी में होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, अब जो हुआ सो हुआ, जो हुआ सो हुआ, अब मत खोलो सुआ कुआ, इतने में बोला सुआ, सब में लिखाओ मालपुआ। हाँ, तो अब लेकिन आइंदा ध्यान रखना, कभी भी हो मूल कमेटी प्रेजेंटेशन में करो, आपको इज्जत मिलेगी, बच्चों को सम्मान मिलेगा, बच्चों का गौरव बढ़ेगा। मूल कमेटी हो, उसके मूल कमेटी के सानिध्य में करते। यदि यही कार्य तुम पहले मेरे से सलाह लेते ना, तो मैं कहता कि पहले मूल कमेटी को बुलाओ, उनकी छाया में काम करो, और उनकी छाया में रहकर उनके कहो कि आप किसको चाहते हैं। जैसे अपने यहाँ कोई तुम्हारा पार्टी का व्यक्ति चुना जाता है, फिर वो मंत्रिमंडल का गठन करता है, वो फिर बनाता है अपने के किसको बनाना चाहिए। तो ऐसा बनाओगे तो आपको भी बहुत इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, क्योंकि आपके बिना, आप मूल कमेटी के बिना आपको कुछ भी स्थिति नहीं बन पाती। खैर, अब आपको एक शपथ लेना पड़ेगी, तुम खड़े ही हो गए हो कि हम सदा मूल कमेटी के आदेश को मानेंगे, टेक टू ऑर्डर। क्योंकि मुकेश बाबू तुम बहुत तेज आदमी हो। बोल भाई। नहीं महाराज जी, ऐसा तो नहीं। नहीं, मूल कमेटी का आदेश टेक टू ऑर्डर। बोलो। नवयुग मंडल की जो अभी कमेटी बनी है, वो मूल कमेटी, मुख्य कमेटी के आदेश के अनुसार उनकी खासतौर से अध्यक्ष के, खास तौर से अध्यक्ष जी और मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, इनके सम्मान करते हुए और इनके सानिध्य में सभी कार्य इनके अनुसार ही करेंगे। उनका जो आदेश होगा उस समय तुम्हें आदेश का पालन करना है, वो उस आदेश का हम पालन करेंगे सभी। यदि देखो मिलिट्री का जो कमांडो आदेश दे देता है, सामने ये नहीं देखता कि राष्ट्रपति है कि प्रधानमंत्री है। तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम्हारा एक ही काम है, टेक टू ऑर्डर। ऑर्डर मिला है, वो काम आपको करना है। उस काम में नुक्ताचीनी करना, उस काम में यहाँ वहाँ की बातें करना, ये काम नवक मंडलों का नहीं है। नवक मंडलों का काम है सहयोग देना, हर कार्य में आप लोग सहयोग दें। और आदि आप अपने अध्यक्ष जो कमेटी बनी है, मूल कमेटी, जो भी अध्यक्ष आए, कोई जरूर नहीं आज ये है कल दूसरा रहेगा, जो भी अध्यक्ष आए उसका आदर्श मानना ही आपका मुख्य कर्तव्य है। यदि ये आप कर सकें, और अध्यक्ष को मेरा आदेश होता है कार्यकारिणी जो होती है उसकी सहमति से कार्य करें, तो ये काम। दूसरा काम है कि यदि मेरे से आशीर्वाद चाहिए तो फिर तुम्हारे लिए और ज़्यादा सशक्त होना पड़ेगा। मैं यहाँ रहूँ या नहीं रहूँ, कहीं से भी आदेश आ सकता है, और आदेश आ जाए कि अभी रात है, तो तुम लोग क्या कहोगे? रात है। जोर से बोलो ना। रात है और दिन तो दिख रहा है। तो ऐसे भी मौके कई बार आते हैं, कई बार स्थितियाँ आती है, क्षेत्रों की रक्षा करने के लिए बहुत सारे आर्डर दिए जाते हैं, बहस नहीं की जाती। इसलिए इस शपथ के साथ हम आशीर्वाद देते हैं कि आप सदा मूल कमेटी के साथ रहेंगे, मूल कमेटी के आदेश को मानेंगे, जो भी आदेश देंगे उनका पालन करेंगे। यदि यह आप लोगों का संकल्प है तो मेरा आशीर्वाद है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। तैयार है ब्रह्मचारिणी बहन बिमलेश दीदी। इसके पूर्व आठशिला, इंद्रा, सुनील, अमित, श्रुति, निहिर, मिशिका, अदिति, संकेत,
हैदराबाद से 8 शिलाएं प्राप्त हुई हैं। 5 कलश सुशीला देवी शोगाणी साय परिवार राजेश नरेश सुरेश शोगाणी कलकत्ता निवासी जयपुर प्रवासी। 1 शिला 5 कलश 1 शिला राजेश उषा साय परिवार रितेश राहुल राजीव शोगाणी कलकत्ता। जिज्ञासा ब्रह्मचारिणी बहन बिमलेश दीदी। हेलो, जय बोलो पंच परम परमेष्टि भगवान की जय। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमन करते हुए एक जिज्ञासा है। समय सार जी ग्रंथराज में भगवान कुंद कुंद स्वामी ने भूदत्थेणाभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावंच आसव संबर निज्जर बंधो मोक्षोय सम्मतम, ऐसा कहा है कि भूतार्थ से जाने गए ये 9 पदार्थ सम्यक तो कहलाते हैं, जबकि उमा स्वामी महाराज जी ने कहा तत्वार श्रद्धानम सम्यक धरतम। तो भूतार्थ से जाने गए 9 पदार्थ का अर्थ क्या है? दोनों में कोई अंतर नहीं है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, और वहाँ भूतार्थ का अर्थ इतना ही है, भूत सत्ता का प्रतीक है। भूतार्थ एक ऐसी सत्ता का प्रतीक है जो उसके स्वरूप को समझना। भूतार्थ से अर्थ आश्रव क्या है, आश्रव किस रूप होता है, उसके सत्यार्थ को समझना। यानी एक पुद्गल का परिणमन है, जीव का नहीं। घड़ा मिट्टी से बनता है, कुमार से नहीं बनता, कुमार निमित्त मात्र होता है। तो हमें आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष इन सबके यथार्थ स्वरूप को समझना। निश्चय से समझने का अर्थ होता है भूतार्थ का समझने का अर्थ। कुंद कुंद स्वामी का ये मेरे स्वभाव नहीं है, तत्व है, हे भी तत्व होता है। और उमा स्वामी महाराज कहते हैं हे को भी तत्व मानो, यानी आश्रव हे तत्व है, लेकिन वो तत्व है। बंध हे है लेकिन तत्व है, जहर है लेकिन तत्व है। तो उमा स्वामी कहते हैं कि तत्व को तत्व के रूप में स्वीकार करो, चाहे वो हे हो और उपादेय हो। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि तत्व को तत्व के रूप में तो जान लिया, अब निश्चय नय से जानो कि तुम्हारा उपादेय तत्व क्या है, तुम्हारा हे तत्व क्या है। तो निश्चय नय से, निश्चय नय जो है उन हे तत्वों को, उमा स्वामी ने हे और उपादेय की चर्चा नहीं की, उन्होंने निश्चय व्यवहार की चर्चा नहीं की। उन्होंने कहा सब तत्व हैं, बराबर सिद्धांत करो। जहर मारक है, जहर है, उस पर सिद्धांत करो। कुंद कुंद स्वामी थोड़ा एक कदम आगे बढ़े, उन्होंने कहा यह भी सिद्धांत करो कि जहर मारता है। कुंद कुंद उमा स्वामी कहते कि नहीं, तुम्हें यह सिद्धांत नहीं करना, पहले तो यह सिद्धांत करो कि अमृत के समान जहर है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं। जहर भी एक वस्तु है, अमृत भी एक वस्तु है, नरक भी एक गति है, मोक्ष भी एक गति है, स्वर्ग भी एक गति है। कैसा भी हो, तुम पहले तत्व को समझो कि जहर और अमृत में कोई अंतर नहीं, दोनों वस्तु तत्व हैं। कुंद कुंद भगवान कहते हैं कि ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब ये समझो कि जहर मारक है और अमृत मारक नहीं, एक उपादेय है और एक हे है। कुंद कुंद स्वामी हे उपादेय की चर्चा कर रहे हैं और उमा स्वामी हे उपादेय से नीचे दशा में कहते पहले हे उपादेय तो बाद में कहोगे, पहले स्वरूप तो समझ लो कि आश्रव है क्या, बंध है क्या ये। और कुंद कुंद स्वामी कहते ये तो तुम समझ गए, अब समझो कि हे क्या है, उपादेय क्या है। आश्रव हे है, क्यों? क्योंकि ये पर का अभिनाभावी है। बंध हे है क्योंकि पर का अभिनाभावी है। संबर हे है, उपकारी है, उपादेय नहीं, क्योंकि संबर भी पर की अपेक्षा रखता है। तो ये सारे तत्वों को जब निश्चय नय से हम जाते हैं तो मात्र एक तत्व बचता है, जीव तत्व, और सारे तत्व जो हैं पर नैमित्तिक हो जाते हैं। इसलिए निश्चय नय से जब हम बात जाते हैं, यदि निश्चय नय नहीं होता, भूतार्थ नय नहीं होता, तो हम तत्व तो जान लेते, अमृत के स्थान पर जहर भी पी लेते, ये भी तत्व है, कुछ भी खा लो, ये भी तत्व है, ये भी तत्व है, दोनों खा लो क्योंकि तत्व है। नहीं, कुंद कुंद स्वामी की बदौलत है कि उन्होंने कहा तत्व तो है लेकिन ये हे है, ये उपादेय है। तो भूतार्थ निश्चय नय जो है हमें हे का त्याग कराता है और उपादेय को प्राप्त कराता है। और उमा स्वामी महाराज हमें
हे का ज्ञान कराते हैं, और तत्व का ज्ञान कराते कि हे को भी ऐसा मत समझो कि ये तत्व नहीं है, ये भी तत्व है, ऐसा दोनों। 21,000 रुपए में 5 शिलाएं अर्पित कुमार राकेश कुमार जैन वैशाली नगर दमोही की तरफ से, 5 शिला विनोद सरला अनंत निशा गंगवाल विजयनगर आसाम से, 5 कलश राजकुमार अखिलेश बलवित कासरीवाल कोटड़ी से, 5 कलश जितेंद्र कुमार समता विनय कीर्ति दीवान सीकर। अगली जिज्ञासा ब्रह्मचारिणी बहन चंदा दीदी। परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आत्मानुभूति मति ज्ञान के द्वारा होती है कि शुद्ध ज्ञान से? आत्मानुभूति होती ही नहीं, आत्मा ज्ञेय है। वो स्वयं अनुभूत करती है, वो दूसरे की अनुभूति क्या करेगा? कौन करेगा उसकी अनुभूति? वो स्वयं अनुभूति का पुंज है, वो एक मालिक है। मालिक का मालिक कौन? ना उसको मति ज्ञान चाहिए, ना शुद्ध ज्ञान चाहिए, ना अवध ज्ञान चाहिए, ना मना पर ज्ञान चाहिए, ना केवल ज्ञान चाहिए। तो पर्याय हैं, ये तो पर्याय हैं। केवल ज्ञान पर्याय, मति ज्ञान पर्याय, शुद्ध ज्ञान पर्याय, जिससे हम जानते हैं वो तो पर्याय है। मालिक कौन है? मालिक तो आत्मा है। आत्मा महत, अभी मैंने कहा था, आत्मा वो मालिक है जो ये सब पर्याय है। केवल ज्ञान पर्याय, पर्याय तो क्षणिक होती है। पर्याय में इतनी ताकत कहाँ है कि वो आत्मा का अनुभव कर सके? आत्मा पर्यायों का अनुभव करती है, पर्याय आत्मा का अनुभव नहीं करते। आत्मा पर्यायों का अनुभव करती है, ज्ञान आत्मा का अनुभव नहीं करता, आत्मा ज्ञान का अनुभव करता है। केवल ज्ञान आत्मा का अनुभव नहीं करता, आत्मा केवल ज्ञान का अनुभव करता है। जितने भी, चाहे कोई भी राग द्वेष आदि पर्याय भी हों, तो राग द्वेष पर्याय आत्मा का अनुभव नहीं करती। आत्मा राग द्वेष पर्यायों की फीलिंग करती है जब वो विभाव या अज्ञान दशा में होती है। सिद्ध भगवान के स्थान पर आत्मा नाना प्रकार के ज्ञान गुणों की पर्याय आदि निकलती हैं, उनका अनुभव आत्मा कर रही है। आत्मा मालिक है, आत्मा स्वामी है। आधा को मज्जन आने, आधा में संबरे जोगे, आधा पच्छक खाने, आधा में संबरे जोगे आदि ऐसा कहते हैं। आधा पच्छक खाने, आधा ज्ञान है। आधा को मज्जन आने, आधा में दर्शन चरित्र, आधा पच्छक खाने। आत्मा ज्ञान है, आत्मा दर्शन है, आत्मा संबर है, आत्मा निर्जय है, आत्मा मालिक है। आत्मा की अनुभूति नहीं करना, आत्मा दुनिया की अनुभूति करती है। आत्मा की अनुभूति कोई नहीं करता। आत्मा को लोग जान सकते हैं, आत्मा को देख सकते हैं, आत्मा ज्ञेय बन सकती है, लेकिन आत्मा की अनुभूति करने वाला दुनिया में कोई नहीं। आत्मा स्वयं अनुभूत है, वह अनुभूत करने वाला मालिक है सबका, ऐसा माना। अगली जिज्ञासा ब्रह्मचारिणी बहन सुनीता दीदी। इसके पूर्व 5 क्लास 1 शिला संतोष वर्षा आलोक अनमोल त्रिशला हर्षा शैलेंजन चिंचवाड़ पुणे से 5 क्लास और 1 शिला क्षेत्र के लिए प्रदान की है। श्रद्धेय मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी के चरणों में त्रकाल कोटिसा नमोस्तु। महाराज श्री जी, समय सार में आया है मिथ्यात, अविरति, कषाय और योग, ये चेतनकृत भी होते हैं और अचेतनकृत, पर कैसे, दोनों रूप कैसे होंगे महाराज जी? इनको अचेतन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये औदयिक भाव हैं, कर्म के उदय में ही होते हैं, और इनका कर्म के उदय में मिथ्यात एक कर्म भी है, द्रव्य हो गया, अचेतन हो गया। अविरति एक कर्म भी है, क्योंकि अविरति चारित मोहिनी कर्म है। प्रमाद भी कसाय की तीव्रता है, तो वो भी कर्म है। योग पौद्गलिक है ही निमित्त के रूप में, और चेतन इसलिए हैं क्योंकि इन सब पुद्गल कर्मों का से प्रभावित हो रही है चेतन। जीव परिणाम हेतु पुग्गल कम्मत्तम परिणम दी, पुग्गल कम्म निमित्तम तहेव जीवो भी परिणम दी। पूजवर कुंद भगवान ने कर्ता कर्म अधिकार में ये गाथा कह करके ऐसा अनेकांतमयी रहस्य खोला, ऐसा अनेकांतमयी रहस्य खोला, जिसको अमृतचंद सूर्य महाराज ने भी बहुत विस्तार से कहा। जीव परिणाम हेतु पुग्गल कम्मत्तम परिणम दी। जीव का परिणाम पाकर के पुद्गल कर्म रूप परिणमन करता है। अनादि अनंत काल तक पुद्गल कुछ भी कर ले, कभी कर्म नहीं बन सकता, कर्म रूप परिणत नहीं हो सकता, जब तक कि वह जीव का परिणाम। कम्मन पुग्गल कम्म निमित्तम जीव परिणाम दी। कभी भी राग द्वेष परिणाम जब भी जीव करेगा
कोई ना कोई कर्म के उदय से करेगा। तो जब, क्योंकि ये कर्म जब उदय में आते हैं तो जीव को प्रभावित करते हैं। तो जब ये भाव रूप, ये पांचों प्रत्यय द्रव्य रूप भी हैं, भाव रूप भी है। भाव रूप का अर्थ है जब आत्मा विभाव रूप प्रणमन करती है तो ऐसे ही आत्मा विभाव हो जाती है जैसे जल अग्नि का संयोग पाकर जल ही गर्म हुआ। अग्नि जल रूप नहीं हुई, जल अग्नि रूप नहीं हुआ। ये तो वस्तुत्व गुण का स्वभाव है। वस्तुत्व गुण अपने आप में स्वरूप में कितना भी अग्नि तपाए, जल कभी अग्नि नहीं बनेगा और अग्नि कभी जल रूप नहीं होगी। तप सकता है, जल नहीं सकता, अग्नि नहीं बनेगी। इसी प्रकार से आत्मा के जो स्वाभाविक है, ये मिथ्यात्व आदि परिणाम रूप से जल गर्म होता है, आत्मा मिथ्यात्व नहीं होती। लेकिन आत्मा मिथ्यात्व से परिणत होकर के अपना जो उपयोग था, अपना जो कहना चाहिए अविभागी प्रतिषेध थे, वे मिथ्यात्व रूप में परिणमन कर गए। जैसे अभी मैंने लहरों का उदाहरण दिया, लहर पानी से अलग नहीं है, लेकिन लहर समुद्र नहीं है। राग द्वेष आदि भाव जो हमारी आत्मा में उठ रहे हैं, ये आत्मा से अलग नहीं है, लेकिन आत्मा नहीं है। राग द्वेष भाव आत्मा के नहीं है, आत्मा में है लहरों के समान, लेकिन आत्मा नहीं है, जैसे सागर में। इसी प्रकार से इनको भाव की अपेक्षा और द्रव्य की अपेक्षा से चेतन अचेतन मानना चाहिए। निश्चय नहीं की अपेक्षा पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी भावों के लिए भी पुद्गल की पर्याय मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अविनाभाव संबंध पुद्गल से है। जहाँ जहाँ कर्म पुद्गल है वहाँ वहाँ अज्ञान और प्रमाद भाव है, यानी कर्म। जहाँ जहाँ ये नहीं है वहाँ वहाँ प्रमाद आदि भाव नहीं है। ऐसा अविनाभाव संबंध होने से निश्चय नए भाव रूप कसाय और मिथ्यात्व को भी अचेतन के ही परिणाम मानता है, क्योंकि उनका अविनाभाव संबंध उनसे है। अंतिम जिज्ञासा ब्रह्मचारिणी बहन रेणु जैन। रेणु जैन कौन है? अच्छा, आप हैं रेणु जी जैन। आचार्य श्री जी की बज्ञा के अनमोल रतन श्री 108 निर्यापक साधु श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में तीर्थ प्रणेता और पारस जैसे अनमोल जो कि प्रश्न टाइम हो जाएगा, डायरेक्ट प्रश्न करो। तीर्थ को भी छूले तो वो सोना बन जाती है। ऐसे गुरु के चरणों में कोट कोट नमन। महाराज जी, मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है कि जिस प्रकार से हम लोग अपने गांव में या अपने छोटे शहरों में किसी भी मंदिर को उसका जीर्णोद्धार करवाते हैं और उसका पुनर्निर्माण करवाते हैं, और उसके बाद जो हमारी पुराने जो दादाजी या दादी जी या जो और परिवार के बुजुर्ग होते हैं और लोगों के, उनके नाम वहाँ से हटा के आगे के लोगों के नाम लिख दिए जाते हैं, तो क्या ये उचित है? आप अपने बाप दादों का मकान दूसरे के नाम की रजिस्ट्री कर देते, उस समय नहीं सोचते? बाप ने मकान बनाया था बेचने के लिए बनाया था? नहीं। दादाजी ने मकान लिया था बेचने के लिए लिया था? नहीं। दादाजी के मरते क्यों बेच दिया, नाम बदल दिया उसके दूसरे पर पैसे के लोभ में? नहीं तो लेकिन क्यों बदला? क्या पापा दादा कह के गए थे? उन्होंने तो मकान लिया था, रजिस्ट्री की थी, बनाई थी, और आपकी परिस्थिति के अनुसार आपकी परिस्थिति ऐसी हो गई, आपकी स्थिति हो गई कि नाम बदल। संसार के काम में जब स्वयं के स्वार्थ आते हैं तब अपने बाप दादों की 7 पीढ़ियों के नाम बदल कर किसी दूसरों के नाम बदल लिखवा देते हैं, और ऐसे ऐसे लोगों के नाम लिखा देते हैं कि बाप दादे जैन शाकाहारी थे और पैसा मिल जाए तो मांसाहारी को बहन देते। तो एक सुनिए, प्रश्न कर दिया, आप इसके आगे बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे आपके पास जैसे बाप दादों ने अहिंसक थे, शाकाहारी थे, और बाद में जाकर के पैसे की ज़्यादा मिल गया तो अपना नाम रजिस्ट्री सब उस जमीन पर कितनी मुश्किल से बाप दादों ने खरीदा था वो प्लाट, कितने मुश्किल से अपने नाम से लिया था, आज उसका नाम बदल करके और मांसाहारी का नाम आ गया। ये परिस्थितियाँ कहलाती हैं। आवश्यकता के अनुसार सब बदला जाता है। उन्होंने जब बनाया था, जितने दिन बनाया था उतना दिन उन्होंने कमा लिया, उतना उनका उपयोग हो गया। उन्होंने इतने दिन अपना नाम लिखा करके विज्ञापन कर दिया, अरे यहाँ तो 5 सेकंड में करोड़ों रुपया विज्ञापन में खत्म हो जाते हैं। दूसरे दिन नया पेपर में दूसरे का छप जाता है, लाखों रुपया देता है एक पेपर में उसी पेज के। वो लाखों रुपया जो विज्ञापन पे दिया एक पेज,
वो कितने दिन चलता है? हर दिन वही विज्ञापन छपता है कि दूसरे दिन दूसरा आ जाता है, दूसरे दिन। ये तो परिस्थितियां हैं। कमेटी और समाज जिस रूप में उसको चाहती है उसमें परिवर्तन करने में कोई बाधा नहीं कर सकती। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान संपन्न हुआ है। आज नवदा भक्ति पूर्वक पड़गान करके निरंतराय आर कराने का सौभाग्य हमारे महावीर जी बाकलीवाल